हम लोग प्रीवियस क्लासेस में इस चैप्टर्स में पढ़े थे क्या कि चुंबक तथा उसके गुण, यही ना पढ़े थे। तो हमने बताया था कि चुंबक क्या होता है, क्या बताया गया था। तो वहाँ डिफिनेशन हम लोग फिर से समझ लेते हैं कि वैसा पत्थर जिसमें लोहा, निकेल, कोबाल्ट इत्यादि जैसे पदार्थों को आकर्षित या विकर्षित करने का गुण मौजूद हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, चुंबक कहते हैं। यानी कि चुंबक भी एक तरह का क्या होता है, पदार्थ होता है, ठीक है। और उसके अंदर एक खास गुण होता है। खास क्या गुण होता है कि लोहा, निकेल, इस्पात जैसी चीज़ों को उससे क्या होता है, आकर्षित होता है, ठीक है। यानी कि एक ऐसा पदार्थ जिसके अंदर क्या होता है, तो लोहा, इस्पात, निकेल जैसे वस्तुओं से आकर्षण और विकर्षण का गुण रखता है, तो वैसे पदार्थ को हम लोग क्या कहते हैं, चुंबक कहते हैं। इसके अंदर दो तरह के ध्रुव पाए जाते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, जिसके बारे में हम लोग प्रीवियस क्लासेस में पढ़े थे। इसके गुण के बारे में भी पढ़े थे कि इसके 2-3 प्रकार के गुण थे, ठीक है। लेकिन आज हम लोग पढ़ेंगे चुंबक और उसके क्या कहते हैं, प्रकार, ठीक है। तो इसका प्रकार क्या है, तो हम लोग बारी बारी से एक-एक करके। प्राकृतिक चुंबक, यानी कि प्रकृति द्वारा प्राप्त मैग्नेट नामक पत्थर को प्राकृतिक चुंबक कहा जाता है, जिसमें आकर्षण एवं विकर्षण का गुण बहुत कम पाया जाता है। यानी हमारे पृथ्वी पे कुछ ऐसे पदार्थ हैं, ठीक है, चुंबक हैं, जिसको हमने निर्मित नहीं किया, हमने उसको बनाया नहीं है, ठीक है। यानी मैन मेड नहीं है, हमारे नेचर के द्वारा बनाया गया है। तो वैसे चुंबक को क्या कहते हैं, प्राकृतिक चुंबक। चुंबक जो होता है इंसान की अपनी ज़रूरत के हिसाब से उसके पावर को, यानी आकर्षण और विकर्षण बल को बढ़ा सकता है, ठीक है। लेकिन हम लोग जो है जिस चुंबक के बारे में भी पढ़ रहे हैं वो है प्राकृतिक चुंबक। प्राकृतिक चुंबक को इंसानों ने नहीं बनाया, हमारे प्रकृति में पहले से मौजूद है, ठीक है। तो वैसा चुंबक जिसको क्या कहते हैं, हमारे नेचर ने, हमारे प्रकृति में बनाया है, और जिसके अंदर आकर्षण और विकर्षण बल बहुत कम पाया जाता है। क्या होता है, बहुत कम पाया जाता है। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्राकृतिक चुंबक। यानी नेचर के द्वारा, प्राकृतिक के द्वारा निर्मित चुंबक को प्राकृतिक चुंबक कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं ना। उसके बाद आता है एक और चुंबक होता है जिसको कहते हैं हम लोग क्षर चुंबक, रॉड मैग्नेट। अब इसके बारे में समझते हैं कि बोला गया है क्या कि वैसा चुंबक जो क्षर के आकार का हो, जिसमें उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव आसानी से अनुभव किया जा सकता है, उसे क्षर चुंबक कहते हैं। इसे अस्थायी चुंबक के नाम से भी जाना जाता है, जिसे विशेष अध्ययन इस विषय में आगे करेंगे। मतलब बोला गया है कि सिंपल आगे करेंगे पीछे करेंगे, बात की बात है। अभी हम लोग समझ लेते हैं क्षर। क्षर कैसा होता है, एक रॉड कुछ इस तरह से होता है ना। एक क्षर जो होता है, उधर से एक स्केच पेन दूसरा लेके आओ। तो कुछ ऐसा होता है रॉड, इसको हमने सिंपल चाहे तो ऐसे भी बना सकते थे, लेकिन इसमें हम लोग नॉर्थ पोल, साउथ पोल, उत्तरी दक्षिणी ध्रुव लिखने में नहीं बनता, इसीलिए हमने इसको क्या किया है, कुछ ऐसा बना दिया। हमने बताया था, समझ लो कि यही जो रॉड, ये जो कलम है, कलम की तरह ही क्या होगा, हमारा क्या होगा, रॉड होगा, ठीक है। कलम की तरह ही क्या होगा, हमारा रॉड होगा। तो रॉड के अंदर क्या होगा, एक तरफ नॉर्थ होगा और दूसरे तरफ क्या होगा, साउथ होगा, ठीक है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, ठीक है। अब इसी को हम लोग 2 भागों में बांट देंगे, तो फिर इधर क्या हो जाएगा, नॉर्थ हो जाएगा, इधर साउथ हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा, नॉर्थ हो जाएगा। फिर इसको तोड़ देंगे 2 भागों में, तो फिर इधर साउथ हो जाएगा और इधर क्या हो जाएगा, नॉर्थ होगा। ये गुण बदलते चलते चला जाता है। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे। अभी बस समझते हैं क्या कि रॉड मैग्नेट, क्षर चुंबक क्या होता है। वैसा चुंबक जो क्षर की तरह होता है, रड की तरह होता है, रॉड की तरह होता है। रॉड कुछ ना समझ में आए तो कुछ इस तरह का, लंबा, बड़ा, छोटा, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो बोला गया है क्या कि वैसा चुंबक जो रॉड की तरह होता है, और जिसमें हम लोग आसान तरीके से, बिना ज़्यादा मेहनत के, हम लोग आसान से क्या कहते हैं, उसमें उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, यानी को हम लोग उत्तरी ध्रुव कहेंगे और एस को हम लोग दक्षिणी ध्रुव कहेंगे, ठीक है। तो हम लोग आसानी से महसूस कर सकते हैं। और इसकी विशेष जानकारी जो है और डिटेल से, तो हम लोग बार मैग्नेट के रूप में और आगे डिटेल पढ़ेंगे। बस अभी समझ लो कि क्षर चुंबक क्या होता है। तो ऐसा चुंबक जिसका आकार रॉड की तरह होता है, क्षर की तरह होता है, और जिसमें हम लोग, हल्ला नहीं करो बउआ रे, ना कोई हल्ला नहीं करेगा। फिर उसके बाद बताया गया है क्या, और जिसमें हम लोग उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को आसान से क्या कहते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, देख सकते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना। उसके बाद एक और होता है हमारा कृत्रिम, क्या होता है, मैग्नेट।
जिसको हम लोग आर्टिफिशियल मैग्नेट कहते हैं। प्राकृतिक मैग्नेट जो सो क्या होता है, नेचर में पहले से अवेलेबल है, उसको इंसानों ने नहीं बनाया है। लेकिन आर्टिफिशियल मैग्नेट जो होता है वह इंसान अपनी ज़रूरत के हिसाब से बनाता है। कभी आप लोग साउंड बॉक्स वगैरह घर में होगा, टीवी बाजा, तो जिससे आवाज़ निकलता है उस पर क्या होता है, एक मैग्नेट का लेयर लगा हुआ रहता है, काला सा रहता है, ठीक है। तो वो मैग्नेट जो होता है इंसानों के द्वारा बनाया गया है, मैन मेड है। तो वैसे मैग्नेट को कहते हैं क्या, आर्टिफिशियल मैग्नेट, यानी कि क्या हिंदी में उसको कृत्रिम चुंबक। कृत्रिम चुंबक को कहीं कहीं पे लोग मानव निर्मित चुंबक भी कहते हैं। कृत्रिम चुंबक कहें, मानव निर्मित चुंबक कहें, या उसको इंग्लिश में आर्टिफिशियल मैग्नेट कहें, बात वही है, बस कहने का तरीका अलग अलग है। कोई दिक्कत नहीं ना। तो बताया गया क्या कि प्राकृतिक चुंबक की सहायता से बनाए गए चुंबक को कृत्रिम चुंबक कहते हैं। इसमें आकर्षण एवं विकर्षण का गुण ज्यादा पाया जाता है। यानी कि हम लोग क्या करेंगे, रेफरेंस में लेंगे नेचुरल मैग्नेट को, प्राकृतिक चुंबक को, और उसकी मदद से ही क्या करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, एक आर्टिफिशियल मैग्नेट बनाएंगे। आर्टिफिशियल मैग्नेट बनाने से फायदा क्या होगा, हमने बताया कि प्राकृतिक चुंबक में आकर्षण और विकर्षण जो क्षमता होता है, यानी कि अट्रैक्टिंग और रिपल्सिंग पावर जो होता है कम होता है। तो हमको ज़्यादा चाहिए तो उसको क्या कहते हैं, पावर को बढ़ा देते हैं। तो पावर जब बढ़ गया, जो जिसको अलग अलग यूज में हम लोग लाते हैं, तो उस तरह के चुंबक को हम लोग क्या कहेंगे, कृत्रिम चुंबक कहेंगे। कोई दिक्कत नहीं ना। और उसका एग्जाम्पल हम लोग देख ही सकते हैं कि टीवी बाजा में जितने भी साउंड बॉक्स वगैरह में लगे रहते हैं, न जाने कितने सारे आप चुंबक देखे होंगे। नहीं तो घर में अगर छोटा होगा स्पीकर वगैरह फटा हुआ खराब होगा तो देखिएगा उसके अंदर क्या कहते हैं, कुछ इस टाइप से होगा, एक गोलाकार होगा और यहाँ से कुछ ऐसे होगा, ठीक है, और इस पर एक पर्दा टाइप का लगा हुआ होगा। तो यहाँ पर जो काला सा लगा हुआ रहता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मैग्नेट कहते हैं। और वो कैसा मैग्नेट होता है, तो कृत्रिम मैग्नेट यानी आर्टिफिशियल मैग्नेट होता है। आप लोग अपने घर में होता है, जब उसमें वायर वगैरह कनेक्ट कर दिया जाता है तो यहीं से क्या होता है, साउंड वगैरह निकलता है, ठीक है। तो साउंड कैसे निकलता है क्या, वो तो हम लोग अलग वो मैटर है। बस अभी हम लोग समझते हैं कि मानव निर्मित चुंबक को क्या कहते हैं, यानी मानव के द्वारा प्राकृतिक चुंबक की सहायता से बनाए गए चुंबक को क्या कहते हैं, कृत्रिम चुंबक, यानी मानव निर्मित, यानी कि आर्टिफिशियल मैग्नेट कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं ना। आगे की ओर चलते हैं। एक होता है नाल चुंबक, ठीक है। तो बोला गया है क्या, उसका आकार हम लोग को दिखाई दे रहा है, आगे चल के और इसको क्लियर देख लेंगे कि नाल चुंबक क्या होता है। तो वैसा चुंबक जो घोड़े के नाल की तरह होता है उसे नाल चुंबक कहते हैं, कहा जाता है। इसमें भी दो ध्रुव होते हैं, जिसे उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव कहा जाता है, ठीक है। तो बोला गया है क्या कि नाल चुंबक, घोड़ा देखे हो तुम लोग जी, घोड़ा चढ़े हो कभी घोड़ा पे, न चढ़े हो, गिरे हो, नहीं गिरे हो, चलिए भाई आदर्श बाबू घोड़ा पे चढ़े हैं, गिरे नहीं, बहादुर हैं, अच्छी बात है। तो घोड़ा जब रोड पे चलता है तो उसके पैर के नीचे क्या किया जाता है, एक पत्थर ठोका जाता है, क्योंकि जब रोड पे चलेगा तो कील है, तो बहुत सारा चीज होता है। जैसे कि हम लोग चलते हैं, खाली गोरे चलते हैं, चप्पल पहन के चलते हैं ना जी, क्यों चलते हैं, जिससे कि रोड में का कील हो गया, कुछ भी हो, नुकीली चीज जो हमारे पैर को न चुभे। तो उसी प्रकार से घोड़ा वगैरह भी रोड पे चलता है, फील्ड में चलता है, तो उसको पैर की सेफ्टी के लिए उसे क्या कहते हैं, वो जूता पहना दिया जाता है। मतलब उसे क्या कहते हैं, लोहे के पत्थर का ठोक दिया जाता है उसके पैर में, कांटे की तरह, कांटे से ठोक दिया जाता है, वो चलता है, देखना खट खट करेगा। समय दर समय जब कुछ दिन बीत जाता है, खिया जाता है, तो फिर उसको बदला भी जाता है, तो अलग मैटर है। तो लोहे के आकार का, यानी घोड़े के पैर में जो ठोका हुआ लोहा का पत्थर होता है उसी को हम लोग घोड़ा का नाल कहते हैं। तो जो घोड़े का नाल का आकार होता है वैसे ही आकार का एक मैग्नेट होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, नाल चुंबक कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं ना। अब बोला गया है क्या कि अब चुंबक कैसा भी हो, चाहे रॉड चुंबक हो या आपका क्या कृत्रिम चुंबक हो या आपका क्या हो, कौन सा, नाल चुंबक हो, कोई भी चुंबक हो, अगर चुंबक है तो उसमें दो प्रकार के ध्रुव पाए जाएंगे, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। कोई दिक्कत
तो इसके अंदर भी क्या होता है, दो तरह के ध्रुव पाए जाते हैं। बस इसका कारण क्या है, इसको नाल चुंबक इसलिए कहते हैं, क्यों? क्योंकि ये घोड़े के नाल की तरह होता है, इसीलिए इसे हम लोग नाल चुंबक कहते हैं। अब किसी फिगर में क्या कहते हैं, साउथ पोल यहाँ हो जाएगा, नॉर्थ पोल यहाँ हो जाएगा और साउथ पोल यहाँ हो जाएगा, यानी उत्तरी ध्रुव यहाँ और दक्षिणी ध्रुव यहाँ हो जाएगा। तो क्या वो खराब गलत हो जाएगा? नहीं, वो ऊपर नीचे हो सकता है, इसके में कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, अब इसको ब्रेक कर देंगे, बीच तोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, नॉर्थ यहाँ साउथ यहाँ आ जाएगा। फिर इसको ब्रेक कर देंगे तो नॉर्थ यहाँ साउथ यहाँ। ठीक है, तो जब तोड़ते हैं तो चुंबक का ये गुण ही होता है कि जब बड़ा से बड़ा चुंबक को तोड़ते हैं, नहीं तोड़े हैं तो एक तरफ उत्तरी और दूसरी तरफ दक्षिणी है। ठीक है, लेकिन जब तोड़ देते हैं तो सोचोगे ना कि इन्ने वाला तो उत्तरी था और इन्ने वाला दक्षिणी था, तो दक्षिणी वाला उन्ने रह गया, उत्तरी वाला इन्ने रह गया। लेकिन ऐसा नहीं होता है, जैसे ही तोड़ देते हैं तो उस तोड़े हुए टुकड़े में भी क्या कहते हैं, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव दोनों गुण पाए जाते हैं। यानी कि कैसा भी चुंबक हो, अगर चुंबक है तो उसके अंदर दो प्रकार के ध्रुव पाए जाएंगे, पहला उत्तरी और दूसरा दक्षिणी। कोई दिक्कत नहीं ना। आगे की ओर चलते हैं। नाल चुंबक का दिशात्मक प्रयोग नहीं किया जाता है, जिसका उपयोग विभिन्न प्रकार के विद्युतीय उपकरण, विद्युतीय मोटर, विद्युतीय जनित्र इत्यादि में प्रयोग किया है। बोला गया है क्या कि नाल चुंबक का दिशात्मक प्रयोग नहीं किया, यानी कि दिशा को जानने के लिए हमने बताया था कि जब हम लोग कोई अनजान जगह पे चले जाए, हमको दिशा का पता नहीं चले, तो शांत जल में क्या कहते हैं, रॉड जैसा एक पिन क्या कहते हैं, किसी पत्ते पर रख दो तो अपने आप, या किसी उसको पेंडुलम की तरह लटका दो तो उसका एक मुंह क्या कहते हैं उत्तर की तरफ और दूसरा मुंह दक्षिण की तरफ चला जाएगा, यानी उत्तर और दक्षिण का दिशा का पता चल जाएगा। जब उत्तर दक्षिण पता चल जाएगा तो पूरा पश्चिम भी पता चला जाएगा। ठीक है, और नहीं तो कहीं सुनसान जंगल है और वहां पर किसी से फोनों से बात हो रहा था, कहाँ है, तो फलना जगह, तो वहां से उत्तर चलो, तो उत्तर करने हैं मुंह के सामने बड़का, कब उत्तर ऐसा हो जाएगा। जब उत्तर पता चले तब ना आगे जाएंगे। यहाँ तो सगरो उत्तरे लग रहा है, सगरो पूर्व। कभी कभी तुम लोग कहीं गए हो ऐसा जहाँ पे लगता है कि पूरब जो है उत्तर में हो गया? कभी ऐसा हुआ है कि नहीं लाइफ में? कभी कभी अगर तुम अपने गांव शहर को छोड़ के जाओगे तो लगेगा ना कि अरे पूरब ही तो इन्ने में पूरब है। ठीक है, तो क्या होता है, दिमाग कंफ्यूज हो जाता है। उत्तर वहां पर तो हम लोग को बताने वाला है कि इधर भाई सूरज भगवान है, लेकिन अगर जंगल में चले जाओगे दोपहर का समय होगा तो सूरज भगवान ऊपर होंगे, सूर्य भगवान ऊपर होंगे, तो पता चलेगा कि उत्तर पूजा पश्चिम करने हैं। कहीं कहीं ऐसे भी जंगल है जहां पर क्या कहते हैं सूर्य भगवान का रोशनी तक नहीं आता, पता नहीं चलेगा। तो वहां पर भी क्या कहते हैं, आपका पेंडुलम वाला जो है वो काम करेगा, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम पता कर सकते हैं, है ना। तो बोला गया है क्या कि नाल चुंबक का उपयोग हम लोग दिशा का निर्धारण करने में, दिशा सूचक के लिए क्या कहते हैं, नहीं करते हैं, क्योंकि ये थोड़ा राउंड की तरह होता है, इसीलिए इसका उपयोग नहीं करते हैं। जिसका उपयोग विभिन्न प्रकार के विद्युतीय उपकरण में, इसका उपयोग कहाँ पे किया जाता है, तो अलग अलग प्रकार के उपकरण में, विद्युत यानी करंट से रिलेटिव डिवाइसेस में उपयोग किया जाता है। जैसे कि मोटर में, विद्युत मोटर देखे होंगे, गाँव घर में पानी वगैरह पड़ता है, खेत वगैरह पटाने में देखे होंगे। विद्युत जनित्र यानी क्या कहते हैं, एसी जनरेटर देखे हो? ठीक है, उस तरह से भी देखे होंगे, या बहुत जगह पे क्या कहते हैं आप लोग क्या किए होंगे, तो इस तरह के नाल चुंबक का उपयोग देखे होंगे। कैसा, तो वहां पर आप देखे होंगे कि अगर कोई मोटर में जाइएगा तो वहां पे कुछ ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा 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 ऐसा, चार गोल होता है। इसमें क्या होता है, बहुत सारा क्या होता है, तांबा का तार क्या होता है, एल्युमिनियम का तार लपेटा हुआ रहता है। अगर कहीं मोटर जहां बन रहा है वहां पे देखिएगा तो इसके अंदर, तो ये जो बीच का अंदर जो ऐसा वाला होता है, तो ये सभी चुंबक को ही क्या कहते हैं, नाल चुंबक। यानी मोटर के अंदर जो जिसमें तार लपेटा हुआ रहता है, चाहे वो एल्युमिनियम का तार हो या तांबा का तार हो, तो जहां पे तार लपेटा हुआ था वहां पर जो चुंबक होता है वो किस प्रकार का चुंबक होता है, नाल चुंबक होता है। ठीक है, अब आगे की ओर चलते हैं। चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड। तो बोला गया है क्या कि चुंबक के चारों ओर उपस्थित वैसे क्षेत्र जहां पर आकर्षण एवं प्रतिकर्षण बल का अनुभव किया जा सकता है, उस क्षेत्र को चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। बताया गया कि चुंबकीय क्षेत्र के बारे में बताया गया कि आप लोग जब घर पे क्या होगे,
कभी मिला होगा छोटा मोटा चुंबक, कभी कभी देखे हो कि नहीं घर में? तो चुंबक कभी सटाने वाला खेल खेले हो? तो समझ लो कि क्या कहते हैं, एक चुंबक है। ये क्या है? एक चुंबक का टुकड़ा है। ये हमारा क्या है? चुंबक का टुकड़ा है, यानी कि क्या है? मैग्नेट है। अब यहां पर एक क्या है? लोहा का टुकड़ा है छोटा सा। तो यहां अगर कुछ दूरी पे रखे हुए हैं तो ये क्या करेगा? बड़ा वाला है, ये छोटा वाला है, तो ये क्या होगा? ये ज्यादा ताकतवर, ये कम ताकतवर है ना जी? तो पहले यहां दूर में रख ले हैं, तो क्या इस तीर लेगा? नहीं तीरेगा। अब क्या किए कि थोड़ा सा और सटा दिए, अभी भी नहीं तीरा, चलो थोड़ा सा और सटा देते हैं। अब इसको हम यहाँ रख दिए, यहाँ जैसे ही रखें तो चुंबक वह क्या करेगा कि पटाख देकर इसको तीर लेगा, चटका लेगा। जैसे कि समझ लो कि अजगर क्या करें, कोई बकरी के बच्चा को देखा आसपास में तो घटक गया, अब बस अंदर ही उसको लोट पोट करके काम खत्म। कैसे तुम लोग करते हो? चाय पिए हो कभी? रोज पीते होगे? रोज चाय पीबा तो जल्दी जब बउआ। चाय पियल नहीं पिए के नहीं जाए, लइकन आके दूध पीना चाहिए, हॉर्लिक्स पीना चाहिए, बॉर्नविटा पीजिए, ठीक है, जूस पीजिए। चाय कोई पौष्टिक आहार नहीं है, वो स्वीट पॉइजन है, नहीं पीते। अगर पीते हैं तो कभी कदा लोग ओकेजनली पी लीजिए, लेकिन रेगुलर नहीं पीजिए, वो हेल्थ को बहुत इफेक्ट करता है।